नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। हर भारतीय के लिए ये गर्व से सीना चौड़ा करने और मस्तक ऊंचा करने का समय है। भारत के बहुप्रतीक्षित चंद्र मिशन चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है। इस अभूतपूर्व और अप्रतिम उपलब्धि के साथ भारत ने इतिहास रच दिया है। पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा के इस हिस्से में उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है, क्योंकि अब तक जितने भी मिशन चंद्रमा पर गए हैं वे भूमध्य रेखा के और उत्तर या फिर दक्षिण की कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी इसरो की टीम को बधाई दी है। वहीं चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर पीएम मोदी ने कहा कि हम ऐसे ऐतिहासिक क्षण देखते हैं जो कि बहुत गौरव जिससे महसूस होता है। ये नए भारत का सूर्योदय है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया है और भारत अब चंद्रमा पर है। पीएम ने कहा कि इससे पहले कोई भी देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंचा है। पीएम ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत से हम वहां तक पहुंचे हैं। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंद्रयान-3 की सफलता पर बधाई दी है। वहीं पूरे देश के लिए ये अत्यंत गौरव और हर्षोल्लास का क्षण है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि चांद पर तिरंगा भारत की उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। सीएम ने इसरो और वैज्ञानिकों को लैंडिंग के लिए शुभकामनाएं दी हैं और बोला ये सफलता हमारी ही नहीं बल्कि समूचे मानव समुदाय की है। चांद पर भारत की छलांग पूरा विश्व देख रहा है। पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि हमारे पीएम ने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है। पीएम के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार होगा। आज देखो, आज चांद और हमारे नजदीक आ गया। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत हर्षोल्लास हो रहा है कि आज चांद पर तिरंगा फहरा रहा है। हमारा चंद्रयान-3 चांद पर उतरकर भारत की उपस्थिति वहां दर्ज करा रहा है। इस महान अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए इसरो व अपने वैज्ञानिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उनके कौशल, साहस, बुद्धिमत्ता के बल पर ही हम इस आकाश में ऊंची उपलब्धि को प्राप्त कर सके हैं। ये सफलता हमारी ही नहीं, समूचे मानव समुदाय की चांद पर एक और छलांग है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज विशेष बधाई के पात्र हैं। उन्होंने हर पल वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया है, उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित किया है, उन्हें विश्वास दिलाया है कि इस मिशन मून में पूरा देश उनके साथ है। चंद्रयान-3 के सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंचने पर प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 में फरीदाबाद जिले की खासकर बल्लभगढ़ शहर की अहम भूमिका भी रही है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 में इस्तेमाल किए गए ईंधन और अन्य पुर्जों को देने में सहयोग करने वाली कंपनियों को भी बधाई। इस मौके पर उन्होंने चंद्रयान-3 के सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग करने को टीवी पर लाइव देखते हुए खुशी व्यक्त करते हुए एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई और उन्होंने चंद्रयान-3 में सहयोग करने वाली सभी देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। सबसे पहले देशवासियों को बहुत बधाई चंद्रयान-3 की
जो सफलतापूर्वक परीक्षण जो हमारा है वो सफल हुआ है। और बल्लभ फरीदाबाद के लोगों को बधाई। चंद्रयान 3 में जो सहयोग रहा है, जिस स्टारवायर कंपनी का, गुलाटी स्टील का और लिंडे कंपनी का जो सहयोग रहा है, जो सहयोग किया है, और बल्लभ का भी कुछ ऐसा हिस्सा जो चंद्रयान 3 में जिसका यूज हुआ है, लाभ मिला है और सहयोग हुआ है, तो उसके लिए सबको बहुत बधाई, बहुत मुबारक। सबसे पहले देशवासियों को बहुत बधाई चंद्रयान 3 की, जो सफलतापूर्वक परीक्षण जो हमारा है वो सफल हुआ है। और बल्लभ फरीदाबाद के लोगों को बधाई। चंद्रयान 3 में जो सहयोग रहा है, जिस स्टारवायर कंपनी का, गुलाटी स्टील का और लिंडे कंपनी का जो सहयोग रहा है, जो सहयोग किया है, और बल्लभ का भी कुछ ऐसा हिस्सा जो चंद्रयान 3 में जिसका यूज हुआ है, लाभ मिला है और सहयोग हुआ है, तो उसके लिए सबको बहुत बधाई, बहुत मुबारक। सबसे पहले देशवासियों नारनौंद के नागरिकों ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के मौके पर इस लैंडिंग को देखा और नारनौंद के पुराने बस अड्डे पर खुशियां मनाई गई। इस दौरान कस्बावासियों ने लड्डू बांटकर और पटाखे फोड़कर वैज्ञानिकों का दिल से धन्यवाद किया। नागरिकों ने कहा कि वैज्ञानिकों ने हमारे देश का नाम पूरे संसार में रोशन किया है और साथ ही साथ आज जो देश का हर नागरिक खुशी महसूस कर रहा है। आज पूरे नारनौंद कस्बा में जो हमारे चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर जो लैंडिंग की है, सफल लैंडिंग की है, इसके लिए पूरा भारतवर्ष आज गौरवमयी महसूस कर रहा है। इसके लिए हम हमारे वैज्ञानिकों को बहुत ही हाथ जोड़कर शत शत नमन करते हैं और उनको बधाई देते हैं कि भगवान उनको और शक्ति दे और वो देश के विकास के लिए और प्रगति के लिए और भी आगे ऐसे कारनामे करें, पूरे भारत का नाम और साख बढ़े। इसके अलावा मैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी कहना चाहता हूं, एक भारतीय होने के नाते, कि ये पाकिस्तान वालों, झंडे में चांद होना और चांद के ऊपर झंडा होना, इस बात में बड़ा फर्क है। आप भी हमारे भारत से शिक्षा लो और विश्व गुरु जो हमारा देश है, इसके सानिध्य में आप भी अपने देश का विकास करो। ये गोली और बारूद की बातें करके अपने आने वाले भविष्य को खराब मत करो। भारत में बहुत खुशी का माहौल है। हमारे देश ने वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, वो बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा है। हर देश के नागरिक को बड़ी खुशी और उत्साह है। जन जन, बच्चे बच्चे को, मातृशक्ति को, सभी को आज का इंतजार था, खुशी का पल था। हर लोग और माता बहनें, सब कार्यकर्ता, यह देश का हर नागरिक है, टीवी के सामने अपनी आंखें बिछाए बैठा था। आज बड़े खुशी और गौरव का दिन है जो हमारे वैज्ञानिक भाइयों ने बड़ी इतनी मेहनत और रात दिन की मेहनत के बाद देश को परम वैभव पर पहुंचाने का काम किया है। भारत में बहुत खुशी का माहौल है। हमारे देश ने वैज्ञानिक बिजली संकट को लेकर 28 साल पहले कात्मा में हुए आंदोलन के दौरान मारे गए 5 किसानों को क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। कात्मा स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न गांव के लोग समेत राजनेता भी शामिल हुए। इसके साथ ही साथ जन संगठनों के पदाधिकारी और आंदोलन में पुलिस की तरफ से फायरिंग में मारे गए किसानों के परिजनों ने हिस्सा लिया। इस दौरान क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर भी मंथन किया गया। आज 23 अगस्त को 1995 को है ना, किसानों ने यहाँ धरना लगाया था बिजली के उपलक्ष्य में, और उस टाइम की सरकार ने है ना
बिजली देने की बजाय गोलियां दागी किसानों के ऊपर 5 किसान शहीद हुए थे। उसके बाद में हर साल किसानों का शहीदी दिवस मनाया जाता है। आज भी 23 अगस्त को किसान शहीदी दिवस मनाने के लिए यहाँ किसान इकट्ठे हुए हैं और हमने अपने शहीदों को याद किया है। अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा के आह्वान पर प्रदेश भर के किसान अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को भिवानी में उपायुक्त कार्यालय में इकट्ठे हुए और बकाया बीमा क्लेम, मुआवजा, बाढ़ सूखे के मुआवजे, नहरों में पानी, पर्याप्त बिजली और अन्य मांगों को लेकर शहर में प्रदर्शन करते हुए कृषि मंत्री के आवास का घेराव किया। इस दौरान समय देने के बाद भी कृषि मंत्री निवास पर नहीं मिले तो किसानों का गुस्सा और भी बढ़ गया और उन्होंने वहां पर जमकर नारेबाजी की। रुपए साल का देते हैं, लेकिन एक डीजल का ड्राम यदि हमें खरीदना पड़े तो उस पर 8,000 रुपए हम टैक्स लेते हैं और हर रोज डीजल की जरूरत किसान ने ट्रैक्टर पे भी होती है, इंजन पे भी होती है। एक तो यह बात कहना चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ बिल्कुल हेराफेरी कर रही है, हाथ से देते हाथ से लूटती। दूसरी बात यह है कि हम कहते हैं बीमा कंपनियों ने पैसा ले लिया, अगस्त में किस्त जमा होगी और दिसंबर में लोगों के क्लेम रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में ये क्लियर हो गया था कि फसल सूखे के कारण या बीमारियों के कारण खराब हो चुकी हैं। संबंधित है जिसमें बीमा कंपनियों के क्लेम है और दूसरे जो फसल खराबे के मुआवजे हैं वो तो है ही। उसके अलावा शिक्षा की सवाल है, स्वास्थ्य के सवाल है, कानून व्यवस्था का सवाल है। प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, हम तो धन्यवाद करते हैं हरियाणा की जनता का कि ये जो हिंदू मुसलमान करके जो आग लगवाने की कोशिश कर रहे थे, लोग उस बात को समझ गए और खुल के सड़कों के ऊपर आ गए कि हम अपनी एकता को नहीं टूटने देंगे। इन तमाम सवालों को हम सामने लेकर आएंगे। ये किसानी के सवाल है और कल से आह्वान भी कोई ट्रेड यूनियनों का और किसानों का संयुक्त रूप से होने वाला है। दिल्ली से कल तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होगा। उसके बाद भी हम इस आंदोलन को प्रदेश के अंदर। चलिए फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए हमारा कार्यक्रम हल्का हलचल।